तो 13वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, और कौन सा प्रश्न है? 3.4 के उदाहरण में से 13वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, और एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं, देन हम समझते हैं कि हमको कैसे करना है। प्रश्न है हमारे पास, 2 अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो ऐसी कितनी संख्या है? हाँ, तो चूंकि यहाँ पर 2 अंकों वाली संख्याओं का अंतर है, देखो यहाँ से गौर से समझना, कुछ बातें यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं। 2 अंक वाली संख्या क्या होती है? जैसे 25 हो गया, 35 हो गया, यहाँ से हो गया 37, ये सारा का सारा सारी संख्याएं कितने अंकों की है? 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, अगर इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 20 और प्लस में 5, या तुम ऐसे भी कर सकते हो 2 गुने 10 प्लस में 5। ठीक है, बात को समझो। इसी तरह से अगर 35 है तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 10 और प्लस में 5, बचपन में हमने पढ़ा है ना विस्तारित रूप। और 37 है तो 3 गुने 10 और प्लस में 7, ये विस्तारित रूप हो गया इसका। ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, एक संख्या को पकड़ते हैं, इस वाले को पकड़ते हैं। तो ये 25 है हमारे पास, इसका विस्तारित रूप हमने लिखा था 2 गुने 10 प्लस 5। जहाँ इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे पास 5, और दहाई का अंक है, दहाई का अंक है कितना? 2। दहाई का अंक कितना है? 2। अगर दहाई का अंक 2 है तो देखो हुआ क्या है, दहाई का अंक 2 है मतलब 2 को 10 से गुना कर रहे हैं, और इकाई का अंक 5 है, प्लस में 5 कर रहे हैं। ठीक है, और मान लो अंक को पलट देते हैं। अगर मान लो इकाई का अंक 2 आ जाए और दहाई का अंक 5 बन जाए, तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? इसको 2 को 10 से गुना करना, अच्छा यहाँ से 5 को 10 से गुना करना पड़ेगा। दहाई का अंक है तो कितना है? 5, तो 5 गुने 10 करना पड़ेगा, प्लस इकाई का अंक कितना है? 2 है, इसको 2 जोड़ना पड़ेगा। क्यों बता रहे हैं हम? थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन समझो, थोड़ा और समझ लो इसको। सपोज हम 35 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक 3 है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 3 गुने 10 प्लस 5। ठीक है, जहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 5 है और दहाई का अंक 3 है, यही तो ऐसे ही तो लिखेंगे। अंक पलट दे रहे हैं तो मतलब क्या है? अंक पलटेंगे तो ये क्या बनेगा? 53 बनेगा। या हम ये बोल सकते हैं इकाई दहाई का स्थान पर चला जाएगा, दहाई इकाई का स्थान पर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा, मतलब अब जो बनेगा इकाई बन जाएगा तुम्हारा 3 और दहाई बन जाएगा कितना? 5। ठीक है, दहाई बन जाएगा 5। तो दहाई संख्या कैसे लिखते हैं? 5 गुने 10 और प्लस में इकाई का अंक। ये बातें अब समझ में आई होगी। हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं ये समझो। बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, यदि इकाई का अंक हम मान ले y, इकाई का अंक हम मान ले y और दहाई का अंक मान ले x, दहाई का अंक मान ले x, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? संख्या बराबर लिखेंगे तो हमने क्या किया था कि दहाई को अंक को 10 से गुना करके उसमें इकाई का अंक को जोड़ देते थे। दहाई का अंक कितना है? x है, तो इसको x को 10 से गुना कर देंगे और इसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे। y इकाई का अंक है तो y को जोड़ दिया हमने, तो संख्या बराबर क्या निकल के आया हमको? संख्या बराबर 10x प्लस y। ठीक है, बातें समझ में आई? अब समझो यहाँ से, अगर हम क्या करें इसको एक्सचेंज कर दें, मतलब अब जो है दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक हम ले लेते हैं y और इकाई का अंक ले लेते हैं x, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब संख्या क्या बनेगा? तो ये बनेगा y गुने 10 और इकाई का अंक जोड़ दो बट्टे x, 10y प्लस x। ठीक है, यानी कि अंक को जब उलट दे रहे हैं ना तो संख्या इस प्रकार से हमारी बन जाती है। ये बातें समझ में आ गई? तो आ जाओ प्रश्न पे। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि 2 अंक वाली संख्या में हमारा संख्या है क्या। अब संख्या को ज्ञात करने के लिए हमने क्या सिखाया?
कि हमको इकाई और दहाई पता होना चाहिए, और इकाई और दहाई पर जो अंक है वो पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना ही इकाई का अंक है ना ही दहाई का अंक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक, संख्या के इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। ये हमने मान लिया। इकाई का अंक, अच्छा इसका उल्टा कर लो, थोड़ा सुविधा रहेगा। इकाई का अंक हम मान लेते हैं y और दहाई का अंक मानते हैं x। तो संख्या कैसे लिखते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं संख्या बराबर, बड़ा सिंपल है, x गुने 10 प्लस y। ऐसा ही तो करते थे हम लोग, ये होगा 10x प्लस y। ठीक है, ये संख्या बन जाएगा। अब अंक को पलटने पर, अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या, ये क्या मिलेगा तुमको, ये मिल जाएगा 10y प्लस x। तो दो बातें जो शुरू में कही जा रही है वो दोनों हमको ज्ञात है कि दो अंकों वाली एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10y प्लस x है। ठीक है, अब क्या बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रश्न, ये प्लस ये, यानी कि दो अंकों वाली संख्या जो है 10x प्लस वाई, और प्लस में अंकों को पलटने पर बनी संख्या जो कि है 10y प्लस x, इस दोनों का योग जो है वो 66 है। ये प्रश्न में हमको दिया हुआ है, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। अब देखो 10x और 1x 11x प्लस में 10y और 1y कितना हुआ 11y बराबर में 66। 11 यहाँ से लेंगे कॉमन, ये होगा x प्लस वाई बराबर 66। ये गुणाम है 11 पूरे x प्लस वाई के, इधर 11 का ले जाएंगे भाग में चला जाएगा, x प्लस वाई बराबर 66 बट्टे 11, 11 छाके 66, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, समझो बात को। आगे कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से देखिए, ये तो पता नहीं है कि बड़ा अंक कौन है छोटा अंक कौन है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो जाहिर पर से हम मान लेते हैं कि x बड़ा है पहली स्थिति में, या y भी बड़ा हो सकता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ तथा x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 2 है, और ये हमारा इक्वेशन 2। संख्या के अंकों का अंतर 2 कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई संख्या है, जैसे कि मान लो 56 है, 56 बोल रहे हैं, 2 है ना, तो इसको हम 46 जैसे हम बोल रहे हैं, तो 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, या हम 64 बोल सकते हैं, 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कौन सा बड़ा है, इकाई या दहाई, सिर्फ यहाँ पर बोला जा रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 हमने क्या निकाला है, x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 2 निकाला है हमने x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर हमको कोई भी गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो x का गुणांक भी बराबर है, y का गुणांक भी बराबर है, दोनों का ही गुणांक 1 है। और यहाँ पर एक बात और दी हुई है कि ऊपर में प्लस में y, नीचे में माइनस में, मतलब गुणांक भी बराबर है और चिन्ह भी असमान है। जब गुणांक बराबर हो किसी चर का और चिन्ह असमान हो तो जोड़ते हैं, लिखेंगे जोड़ने पर। तो ये y से y कैंसिल, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 8, x बराबर देखेंगे तो 8 बट्टे 2, 2 चौका 8, x का मान निकला तुम्हारा 4। कितना निकला 4। x का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी में से रखेंगे तो y का मान आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 है हमारे पास, गौर से देखो x प्लस वाई बराबर 6, यही ना है, कहाँ देख रहे हैं 6। तो x का मान तो अभी हमने कितना निकाला है 4 प्लस वाई बराबर 6, इसको उठा दूसरी तरफ ले जाएंगे, y बराबर 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब
हमारे पास दोनों x और y का मान निकल के आ गया है, तो संख्या क्या लिख सकते हैं? संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? 10x प्लस वाई तो हमने संख्या लिखा था ना, तो यहाँ पर 10 गुने x का मान आया है 4 प्लस y का मान 2 है, 40 और 2 42। तो एक संख्या तो 42 हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दो अंकों वाली संख्या एवं उनके अंकों को पलटने में बनी संख्या का योग 66 है। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हो सकती है? तो एक तो 42 हो जाएगा और एक इसका उल्टा भी कर सकते हैं, दूसरा 24 भी हो जाएगा। ये जो जितनी बातें दी हुई है इस दोनों संख्याओं में लागू होता है। कैसे, ये भी हम बता दे रहे हैं। दो अंकों वाली एक संख्या, देखो हमने आंसर लाया कितना लाया है? पहला हम पकड़ते हैं 42 को, ये हमारा आंसर है। दो अंकों वाली संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। देखो यहाँ से 42 है, अंकों को पलटते हैं 24 हो जाता है, दोनों का योग 66 हो जाता है। बातें समझ में आ रही है? दूसरे अंकों को पलट लेते हैं, पहले से 24 है, अंकों को पलटते हैं 42, कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। ठीक है, ये पहला कंडीशन जो यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है? इस संख्या के अंकों का अंतर 2 है। तो अंकों का अंतर कहने का मतलब हमने तो पहले ही कहा था कि अंकों का अंतर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि बड़ी इकाई का अंक बड़ा है या दहाई का अंक। यहाँ पर ये दिया ही नहीं है, तो क्या जरूरत है? यहाँ पर देखो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा। तो ये दो संख्याएं तुमको यहाँ से मिल जा रही है, 24 और 42, जो क्या है, जो भी बातें यहाँ पर दी जा रही है उसको सेटिस्फाई करती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, चलो तुम्हारी छोटी छोटी बात, तुम्हारी हर एक मुलाकात, तेरे पाए मुझको लम्हा, तेरा साथ लम्हा लम्हा तेरा साथ। देख के जामा आँखों से ऐसे पिला भी मैं